नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे होने पे। यानी कि जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर होता है या नीचे होता है तो क्या कंपनी को इससे फर्क पड़ता है। जो भी हम डेली हलचल देखते हैं स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, कोई स्टॉक का प्राइस एक दिन में 1000 से 1200 हो जाता है, किसी स्टॉक का प्राइस 1000 से 800 रुपया हो जाता है। तो क्या प्राइस ऊपर नीचे होने से डेली कंपनी को फर्क पड़ता है? क्या प्राइस अगर कंपनी का बढ़ जाता है एक दिन में 200 रुपया 300 रुपया, तो क्या कंपनी का कोई रातों रात ऑफिस खुल गया? या मतलब 1000 से अगर स्टॉक का प्राइस 800 रुपया आ गया तो क्या कोई कंपनी का ऑफिस बंद हो गया? इसके ऊपर ही बात करेंगे कि डेली जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे होता है इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, और अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो कंपनी को सडनली कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? उससे डिसएडवांटेज क्या है कंपनी को अगर स्टॉक का प्राइस गिरता है? तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले। बहुत बेसिक है पर बहुत इंफॉर्मेशन वाली बातें आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है ना, मान लो कोई कंपनी अच्छी है, ठीक है, मैं क्यों इस टॉपिक को उठा रहा हूँ क्योंकि कोई कंपनी अच्छी है और सपोज कि शॉर्ट टर्म के लिए उस कंपनी के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाती है लोगों के मन में। जो भी शेयर होल्डर है, जो भी शेयर धारक है, उसके मन में उस कंपनी को लेके थोड़ा गलत बात आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ गलत मतलब न्यूज़ आ जाती है ना, या न्यूज़ फैलने लगते हैं गलत कि इस कंपनी को ये हो गया वो हो गया, तो लोग स्टॉक के प्राइस को बेचने लगते हैं। और स्टॉक का प्राइस गिरता है तो लोग सोचते हैं कि भाई कंपनी में बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव बात फैलने लगते हैं। तो वीडियो में इसके लिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो देखो स्टार्ट हो चुका है। कोई हमारा ऐसा मतलब एडिट तो है नहीं कि कोई म्यूजिक आएगा और स्टार्ट होगा, वीडियो स्टार्ट ही हो चुका है, ठीक है। तो देखो स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होने से कंपनी को इनडायरेक्टली कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। मतलब कोई अगर कंपनी का प्राइस अगर मान लो 800 रुपये से गिर के 500 रुपये आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शॉप बंद हो गई, या उसके एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, या उसके एम्प्लॉय कम हो गए, या क्या बोलते कि उसके ताला लग गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके रीज़न भी हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकते हैं कि उस कंपनी को लेके लोगों के नेगेटिव सेंटीमेंट रहेंगे, और जिसके वजह से लोग स्टॉक पे प्राइस बेच रहे, और बेचने वाला ज़्यादा हो गया, खरीदने वाले कम हो गए। इसके वजह से बेचने वाले का जो भी प्राइस है वो हावी हो रहा है। मतलब बेचने वाला प्राइस देखा जाए, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस बेचेगा तो वो मतलब प्राइस गिरता ही जाएगा अगर बेचेगा, तो इसके लिए बेचने वाला कभी भी हावी हो जाता है। और हाँ, स्टॉक के प्राइस का भी मैं चाल बता देता हूँ तो भी और भी आपको बातें अच्छे से समझ में आएगी। देखो मान लो कि 100 रुपये पे बायर्स बैठे हैं और 105 रुपये पे सेलर्स बैठे, ठीक है। अगर 105 वाले जितने भी सेलर्स है, मान लो कि वो सारे अपना माल दबा के बेचे और कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो स्टॉक लोअर सर्किट लगता है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए तो प्राइस नीचे गिरने लगा, ठीक है। और मान लो कंपनी बहुत खराब है, ठीक है, कंपनी बहुत खराब है, कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग नहीं है, पर एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ गई, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ ये निकल के आ गई कि कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अब होगी नहीं होगी भगवान जाने, पर एक न्यूज़ अच्छी निकल के आ गई। अब अच्छी न्यूज़ निकल के आ गई तो लोगों के सेंटीमेंट उस स्टॉक को लेके अच्छे हो गए। अब अच्छे हो गए तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदने लगेंगे। तो मान लो स्टॉक का प्राइस करंट 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे लोगों ने माल उठाया। अब लोग हावी हो गए, बहुत सारे लोग आ गए खरीदने के लिए क्योंकि उस स्टॉक के सेंटीमेंट अच्छे हो गए, ठीक है, उसकी न्यूज़ अच्छी हो गई। तो लोग 100 रुपये भी खरीद रहे, 101 पे भी खरीद रहे। मतलब जिस प्राइस पे जितने सेलर से उस प्राइस को खरीदने लग रहे, यानी कि जो 101 पे सेलर है जितने भी, वो 100 वाले सब 101 को खरीद लिए तो स्टॉक का प्राइस 101 चला गया। अब 101 से 102 स्टॉक का प्राइस कैसे जाएगा? जब 102 के भाव को 101 खरीदने वाले हावी हो जाएंगे, तो 101 वाले क्या करेंगे, 102 के जितने सेलर्स है उनके प्राइस को उठा लेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस को ऊपर वाले प्राइस को उठाते जाएंगे बायर्स, वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर होते जाएगा। और जब किसी भी स्टॉक में सेंटीमेंट अच्छा होता है तो फंडामेंटल कुछ दिखाई नहीं देता है, लोग किसी भी रेट पे उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो इससे हमको पहली बात ये समझ में आता है कि स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होने से कंपनी में कुछ बदलता नहीं है, कंपनी वैसे ही रहती है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरे नज़रिए से देखते, ठीक है। अब मान लो स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, अब थोड़ा मतलब अलग हिसाब से देखते, ठीक है। आप समझना है, हम मेरे पास एनिमेशन नहीं है तो और भी अच्छे से समझाता था। तो अब देखो दूसरे एंगल से बात करते। मान लो स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो क्या कंपनी के प्रमोटर्स, मालिक टेंशन में आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे, और आना भी चाहिए। रीज़न क्या है? देखो कंपनी के पास मान लो संपत्ति है,
कंपनी उस संपत्ति को, अपनी असेस्ट को, अपने बिजनेस को शेयर्स के रूप में उसने कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब शेयर्स के रूप में जब कंपनी ने अपने अपने कंपनी को शेयर्स के रूप में कन्वर्टेड कर दिया, तो शेयर का प्राइस जब ऊपर नीचे होगा, यानी कि उस संपत्ति की वैल्यू आकी जाएगी उससे कम या ज़्यादा, ठीक है। तो मान लो कि कंपनी को कल को लोन उठाना रहेगा, तो कंपनी तो ये नहीं बोलेगा बैंक को कि आप मेरी 4 ईंट लेके चले जाओ बिल्डिंग के और उसके बदले लोन दे दो, या मेरे कुछ फर्नीचर ले लो आप और लोन दे दो, या मेरे कुछ आप मशीन रख लो गिरवी और लोन दे दो। ऐसा तो कंपनी नहीं बोलेगी। अगर कंपनी अपना मशीन उठा के और लोन उठाए तो फिर कंपनी काम कैसे करेगी? तो कंपनी क्या, शेयर्स जारी कर दिए उसने आईपीओ के जरिए वगैरह, और उसने शेयर्स जारी कर दिए, ठीक है। तो कंपनी बैंकों को क्या बोलेगी या शेयर धारक को क्या बोलेगी कि आप मेरे शेयर्स लो, मेरे शेयर्स की वैल्यू इतनी है और मुझे लोन दो। मेरे शेयर्स की वैल्यू 1000 है, आप 900 रुपये पे लो, डिस्काउंट पे दे रहा हो, आप मेरे को लोन दो, तो उनको लोन मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस अगर ऊपर रहेगा तो उनको लोन मिलेगा। अगर स्टॉक प्राइस अच्छा रहेगा किसी भी कंपनी का, उनको लोन लेने में इजी होगा, लोन मिल भी जाएगा। QIB के जरिए वो पैसा जुटा सकते। QIB यानी कि जो बड़े फंड मैनेजर से आप सुने रहोगे कि इस कंपनी का QIB आ रहा है। QIB यानी कि जैसे कोई कंपनी 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ उठा रही है अपने स्टेक बेच के, कोई 8% बेच दिया, 6%, तो कोई 6% अगर आपका स्टेक बाय करेगा तो उसकी वैल्यू देखेगा कि वाकई में वैल्यू है कि नहीं। अब वैल्यू उसकी निकल के आएगी तो कंपनी, अब वैल्यू मान लो उसकी 10 रुपया निकल के आ रही, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा है, तो कोई लेगा नहीं उसके शेयर्स क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। तो कंपनी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ना भी चाहिए। तो कंपनी स्टॉक का प्राइस कभी भी चाहेगी मेरा अच्छा ही रहे, और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा तो कोई लोन भी नहीं देगा, QIB भी नहीं ला पाएंगे, FPO भी लाते हैं, मतलब रिटेलर से पैसा उठाते, ठीक है, तो FBO भी नहीं उठा पाएंगे अगर स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं रहा, ठीक है। पर हाँ, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बोलते हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, मान लो अब कल्याण ज्वेलर्स में कुछ मामला क्लियर नहीं हुआ क्या है क्या नहीं है, पर कंटिन्यू स्टॉक का प्राइस नीचे ही गिर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कंपनी के शोरूम में ताला लग गया, किसी के 5 शोरूम 10 शोरूम उसके बंद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म में एक सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट अब नेगेटिव हो गए तो बायर से ज़्यादा हो गए, अब बायर से ज़्यादा हो गए, खरीदने वाले कम है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। जब बायर से ज़्यादा होते और बेचने वाले कम होते तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि लेने वाले बहुत है और बेचने वाले कम है, तो इसके लिए स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इससे अपने को घबराना नहीं चाहिए, इससे कंपनी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ गया, मतलब अभी एग्जांपल के लिए SCL टेक, लोगों को लगता है कि इस कंपनी का रिजल्ट ख़राब है, स्टॉक का प्राइस गिर गया, तो वो सेंटीमेंट की वजह से गिरा। ऐसा नहीं कि SCL टेक का 3-4 लैपटॉप बंद हो गए, कोई हब बंद हो गया, कोई ऑफिस बंद हो गया, या एम्प्लॉय कम हो गए, या HR उनके छोड़ के भाग गए, या CEO भाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए सेंटीमेंट खराब हुए, इसके वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, करेगी फ्यूचर में, और कंपनी को लेके अगर हम पहचान रहे बिजनेस को कि ये बिजनेस आगे चल के अच्छा करेगी कंपनी, ठीक है, और कंपनी आगे ऊपर चलेगी आने वाले समय में, और वो शॉर्ट टर्म में हम अगर नेगेटिव मार्केट में अगर स्टॉक के प्राइस को लेते हैं और कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो लोगों के जो सेंटीमेंट है उस कंपनी को लेके अच्छा हो जाएंगे और स्टॉक का प्राइस में बाइंग देखने के लिए मिलेगी और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो सिंपल ये एक लॉजिक है, ठीक है, स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे होने का। बाकी तुरंत जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है इससे कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान देना। पर कंपनी को देखा जाए मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि उसके स्टॉक का प्राइस अगर 1000 रुपया रहेगा, मतलब एक अच्छे वैल्यू पे रहेगा, तो उसको लोन लेने में ईजी होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा भी होता है, मान लो कंपनी को क्यों बहुत फ़र्क पड़ता है, मान लो कि कंपनी ने 1000 रुपये के रेट से लोन उठाया कि मेरे स्टॉक का प्राइस 1000 है, उस हिसाब से तुम मेरे को लोन दो। अब मान लो बैंक ने लोन दे दिया और स्टॉक का प्राइस 1000 से 500 आ गया, तो बैंक उसको फिर बोलेगा कि भाई तूने 1000, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि 100 क्वांटिटी, एग्जाम्पल के लिए 100 क्वांटिटी बैंक ने 100 शेयर अपने बैंक ने 1000 रुपये के रेट से बैंक को दे दिया, ठीक है, और उसके बदले उसने कर्जा उठा लिया। अब स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये से 500 रुपये आ गया, तो फिर बैंक क्या बोलेगा आपको पता है, शेयर मतलब वो कंपनी के ऊपर दबाव डालेगा, बोलेगा भाई तेरे स्टॉक का प्राइस 100 से 1500 आ गया,
अब मेरे को तू 100 क्वांटिटी और दे ताकि मेरा रेशियो मैच हो जाए, ठीक है। अब जब 200 क्वांटिटी देगा तो उसका भी एवरेज प्राइस बैंक का 500 रुपया हो जाएगा। तो कंपनी को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है। बाकी देखो, जब आईपीओ आ जाता है, कंपनी 100 रुपये पे आईपीओ लाती है और लोगों के पास शेयर्स चले जाते हैं, जो शेयर ऊपर नीचे होते हैं कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं जाता, ये बात भी समझ लेना, ठीक है। अगर आईपीओ आ रहा है, ठीक है, और आईपीओ ला दिए और लोगों के पास शेयर्स चले गए, ठीक है, तो आपस में बाय सेल करते, हमारे बाय और सेल करने से कंपनी को कुछ पैसा नहीं जाता, ये भी ध्यान देना, ठीक है। कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से 1000 रुपया हो रहा है तो कंपनी को उससे डायरेक्टली कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसके पास ऐसा नहीं कि पैसा जा रहा है। वो ये कर सकती है, कल को QIB ला रही है, FPO ला रही है, तो अपनी वैल्यू बता सकती है कि मेरी भाई वैल्यू देखो 1000 से 100 से 1000 हो गया, मैं आपको 800 रुपये में शेयर देता हूँ, भले आप मेरे को 800 रुपये से डिस्काउंट प्राइस से लोन दे दो। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। इसमें ये चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में जब नेगेटिव सेंटीमेंट किसी भी स्टॉक के लिए बनते, स्टॉक का प्राइस गिरता है, उससे डरना नहीं चाहिए। पहले प्रॉब्लम को एक फाइंड करना चाहिए कि हाँ भाई ये शॉर्ट टर्म में गिर रहा है, तो ये क्या एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है या परमानेंट प्रॉब्लम है। परमानेंट है तब तो कंडीशन एकदम ख़राब है, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो हाँ, हम समझ सकते हैं कि चलो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, सीजन के वजह से इसका एग्रो का बिजनेस ख़राब हो गया, सीजन के वजह से कार नहीं बिक रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से चलो जो फाइनेंस की कंपनी है लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में उनको तकलीफ़ हो रहा है। अगर मान लो कोई लोन वाली कंपनी है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनी को तकलीफ़ होगी क्योंकि वो लोन नहीं बांट पाएंगे ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई घर नहीं लेगा, कोई कार नहीं लेगा। और सपोज़ हम एक नॉलेज और स्टडी करते हैं इकोनॉमी पे इंडिया के, और अपने को पता चलता है कि आने वाले समय में RBI रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट कम करने वाली, जिससे इन बैंकों को बेनिफिट होगा। तो फिर हम उस टाइम पे जब सेंटीमेंट बनेंगे नेगेटिव स्टॉक के लिए, तो उस टाइम पे हम बिजनेस अगर पहचान लिए, समझ लिए, तो फिर उस पर एक हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते कि हाँ कभी ना कभी या फ्यूचर में सरकार बजट भी आने वाला है, कहीं सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है कि हाँ भाई इंटरेस्ट रेट कम होंगे, कहीं हिंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे नॉलेज से हम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। हाँ चलो भाई इन्वेस्टमेंट कर दो ये फाइनेंस की कंपनी में, जो भी फाइनेंस कंपनी XYZ, कल को इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इनकी लोन बुक बढ़ेगी, इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इनका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से समझ रहे हो ना बात को। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल है भी नहीं, इस बात का भी ध्यान देना। और इस वीडियो में वैसे भी हम कोई स्टॉक चर्चा भी नहीं किए। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं होता है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।